गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पाठ 7 वक्त कविता को पढ़ेंगे। वक्त यानी समय। इस पाठ में कवयित्री ने वक्त के बारे में बताया है कि पहले के लोगों में और आज के लोगों में, पहले के समाज में और आज के समाज में कितना परिवर्तन आया है। उनके व्यवहार में, उनकी जो बर्ताव है, उनकी बोली है, उसमें कितना बदलाव आ गया है, उनकी सोच में कितना बदलाव आ गया है। कवयित्री कह रही हैं, यह कैसा वक्त है। पूछ रही हैं लोगों से कि यह कैसा वक्त है कि किसी को कड़ी बात कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता। मतलब कि अगर किसी को बुरी बात कह दो, कड़ा बोल दो, तो भी आज के लोगों को फर्क नहीं पड़ता। पहले ऐसा नहीं था। पहले लोगों को बातें लगती थी। कोई बुरा अगर कह देता था, कुछ गलत कह देता था, तो लोगों को वो बात बुरी लग जाती थी। उस पर लोग अमल करते थे कि ऐसा क्यों कहा गया। लेकिन आज के समाज में ऐसा नहीं है। तो भी वह बुरा नहीं मानता। मतलब आज के लोग नहीं बुरा मानते। जैसे घृणा और प्यार के जो नियम हैं, उन्हें कोई नहीं जानता। आज के लोग इसके बीच में ये किस घृणा का क्या है या प्यार क्या है, इसके नियम को यानी इसके व्यवहार को कोई नहीं जानता। मतलब जानना ही नहीं चाहते। जब खिले हुए फूल को देखकर अचानक खुश हो जाना, बड़े स्नेही सुहृद की हार पर मन भर लाना, यानी ये उस समय की बात कही जा रही है, पहले की बात कही जा रही है कि पहले के वक्त में लोग कैसे होते थे। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ महसूस करते थे, उनको खुशी मिलती थी। जैसे फूल के खिलने पे, पक्षी के चहचहाने पे, प्रकृति को देखकर, या किसी के सुख दुख में दुखी हो जाना, सुखी हो जाना। तो ये पहले के लोगों में बहुत ज़्यादा था। आज ऐसा नहीं है। झुंझलाना, अभिव्यक्ति के इन सीधे साधे रूपों को भी सब भूल गए हैं। यानी कुछ गलत हो जाए या किसी की हार हो जाए, कोई अपना है उसकी हार हो जाए या वो दुखी हो जाए, तो मन दुखी हो जाता था, लोग झुंझला जाते थे, कोई काम नहीं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। एकदम तटस्थ हो गए हैं, यानी न्यूट्रल हो गए हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब भूल गए हैं, कोई नहीं पहचानता। इस तरह के व्यवहार को आजकल के लोग भूल गए हैं। कोई पहचानना ही नहीं चाहता। यह कैसी लाचारी है। यहाँ पर वो अपनी लाचारी को व्यक्त कर रही हैं कि आज का समाज कैसा हो गया है कि कोई मतलब ही नहीं है किसी को। यहाँ अपनी लाचारी व्यक्त कर रही है कवयित्री कि हमने अपनी सहजता ही एकदम बिसारी है। बच्चों, व्यक्ति को सहज और सरल होना चाहिए। अपने अंदर बनावटीपन नहीं लाना चाहिए। लेकिन आज का समाज क्या है? आज का समाज बहुत बनावटी है। जितना ही हम अपने अंदर एक्सपोज करते हैं, जितना ही बनावटीपन लाते हैं, अंदर कुछ रहता है, बाहर कुछ दिखाते हैं, इस तरह का आज का समाज हो गया है। ये चीज़ें पहले नहीं थी। पहले के लोग सहज और सरल होते थे। जो अंदर होता था वही व्यवहार उनका बाहर होता था। लेकिन आज सब लोग बिसारी मतलब भूल गए हैं। इसके बिन जीवन कुछ इतना कठिन है कि फर्क जल्दी समझ में नहीं आता। मतलब आजकल के लोगों में ये इस तरह से इतना ज़्यादा इसमें उनके अंदर ये चीज़ व्याप्त हो गया है, इतना ज़्यादा आ गया है कि फ़र्क ही नहीं महसूस होता कि अंदर क्या है या बाहर क्या है। यानी वो दुखी हैं या सुखी हैं, दुर्दिन यानी बुरे दिन और सुदिन मतलब अच्छे दिन, इसका भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी हो, संघर्षों की बात तो ठीक है। यहाँ पर कवयित्री कह रही हैं, एक हताश और निराश है वो इस बात को लेकर, लेकिन फिर भी कह रही हैं जैसा भी हो ठीक है। संघर्षों की बात तो ठीक है। यहाँ कवयित्री कह रही हैं कि अच्छा ठीक है जैसा भी है, लेकिन यहाँ संघर्ष करने को वो बल देती हैं कि सब लोगों को संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहिए। संघर्षों की बात तो ठीक है, बढ़ने वाले के लिए यही तो एक लीक है। यानी अगर ये सारी चीज़ें तब भी चलो ठीक है, लेकिन अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमें संघर्ष करना है। हमें अपने एकदम दृढ़ संकल्प होकर अपने काम में लगे रहना है। फिर भी कह रही हैं, फिर भी सुख दुख से यह निसंगता
कि किसी को कड़ी बात कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता, यह कैसा वक्त है। फिर उसी बात पर आ जाती हैं, कहती हैं कि ये सुख दुख में मतलब किसी को सब लोग लाचार हैं कि किसी के साथ कोई लगाव नहीं रह गया है, बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, सुख दुख में कोई ये नहीं है, बराबरी नहीं है कि सुखी है तो भी उसी तरह से, दुखी है तो भी इसी तरह से है, या कोई किसी को बुरा कह दे रहा है, कड़ी बात कह दे रहा है तो भी वो एक ही जैसे हैं, एक बराबर हैं। लेकिन ये कैसा वक्त आ गया है कि कोई बुरा ही नहीं मानता है। ये जो रचना है ये कीर्ति चौधरी द्वारा लिखी गई है। धन्यवाद।